ये ट्यूमर अगर टाइम में ऑपरेट नहीं होता तो क्या होता, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। तो ये ट्यूमर अगर ऐसे ही बढ़ते गया तो स्पाइनल कॉर्ड जो अपनी केबल रहती है ब्रेन से नीचे जो संदेश भेजती है और हाथ और पैर से जो संदेश यानी सेंसेशंस रहते हैं वो ब्रेन को लेके जाती है, ये केबल अगर ट्यूमर बहुत बढ़ जाए तो उसके फंक्शन में गड़बड़ आ जाती है और हाथ और पैर हिलना बंद हो जाता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। सेंसेशंस कम हो जाते हैं, चलना नामुमकिन होते जाता है। जैसे ये ट्यूमर बढ़ते जाए वो अंदर डैमेज करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करने की वजह से चलना नामुमकिन हो जाता है। फिर पेशेंट व्हील चेयर बाउंड हो जाता है और फाइनली बेड बाउंड हो जाता है। तो इसलिए इन ट्यूमर की सर्जरी टाइम में होना जरूरी है और ये उदाहरण इसीलिए हमने प्रस्तुत किया है कि लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस लोगों के मन में पैदा हो जाए कि ये ट्यूमर आज टेक्निकली सुपीरियर न्यूरोसर्जरी के साथ ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर्जरी में धोखा नहीं रहता है। ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें धोखा नहीं रहता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि धोखा ज्यादा किस में है। सर्जरी में अगर 100 में आधा प्रतिशत धोखा है और सर्जरी न करने में 100 में 100% धोखा है, तो ऑब्वियसली सर्जरी करके ये ट्यूमर ठीक करना चाहिए। ये जान जाना बहुत जरूरी है। हाँ, हम कुछ ऐसी सावधानियां ले सकते हैं जिसकी वजह से ये सेफ हो जाए, जैसे कि सबसे अच्छा न्यूरो माइक्रोस्कोप हो, सर्जरी के दरमियान जो न्यूरो मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसका इस्तेमाल किया हो, जो टीम इस सर्जरी में एक्सपर्ट है वही टीम बार बार ऐसे ट्यूमर में सर्जरी करे, तो इन सब चीजों से धोखा कम होता है और उसकी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ सकती है।